हाय टॉरस, और आपकी अप्रैल प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। बात करेंगे अप्रैल का महीना, और ये प्रेडिक्शन आप अपने सन, राइजिंग, मून किसी भी तरह आप टॉरस साइन से रिलेट करते हो तो आप देख सकते हो। सो हाय टॉरस, वेलकम टू मंथली प्रेडिक्शंस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ मंथ ऑफ अप्रैल इज गोइंग टू बी फॉर यू, एंड यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन, मून, राइजिंग, एज एंड हाउ यू कनेक्ट विद Taurus energy. So let's see how is the month of April for Taurus, and it is your birthday also, so happy birthday. And let's see how's the month of April going to be for Taurus. So month of April for Taurus, month of April for Taurus, what is going to happen? वृषभ राशि क्या होने वाला है, क्या उन्हें पता होना चाहिए। अप्रैल का महीना, अप्रैल का महीना, वृषभ राशि क्या होने वाला है, क्या उन्हें पता होना चाहिए। ओके, सो वी गॉट द कार्ड्स एंड ओके, क्वाइट अ फ्यू, 3 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड, 5 ऑफ माइकल। 5 ऑफ माइकल 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। सो ये कार्ड जो है ये इंडिकेट करता है कि आप अभी किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको डेफिनेटली उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट्स और बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और बिकॉज ऑफ ईगो। किसी ना किसी कारण से आप उस सिचुएशन में अपने आप को स्टक रखा है आपने, जबकि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ पे एक सन राइजिंग है। सो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, या अप्रैल में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो आप सिर्फ अपनी अटैचमेंट के कारण उस सिचुएशन में हो, पर आपको पता है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म फ्रूटफुल नहीं है, तो अपनी अप्रोच को चेंज कीजिए, ज्यादा बेटर अप्रोच लीजिए, ज्यादा अपलिफ्टिंग अप्रोच लीजिए, और डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरा कार्ड जो है किंग ऑफ राफेल है। किंग ऑफ राफेल किंग ऑफ कप्स होता है। वो बोलता है वार्म, जनरस, ऑनरेबल, रिफाइंड, एंड इट सेज यस, इट इज सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मेनी थिंग्स एट वंस, फॉलो योर क्रिएटिव पैशन। सो यस, आप अपने आप पे ट्रस्ट कर सकते हो। आप नेक्स्ट आगे जो मूवमेंट आपको करनी है उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। आपके अंदर एबिलिटी है, बहुत सारी चीजें आप एक साथ एस्टेब्लिश कर सकते हो। अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा रखना है, अपने पैशन पे भरोसा रखना है। 2 डॉल्फिन्स हैं। डॉल्फिन्स मिरेकल एनर्जी होती है। एक यहाँ पे आपको मरमेड की पूंछ दिखाई देगी, अगेन मिरेकल की एनर्जी होती है। सो डेफिनेटली इमोशनल बैलेंस बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि मुझे जिस तरह के कार्ड दिख रहे हैं, एक इमोशनल बैलेंस और एक मूवमेंट, 2 मुझे आपके कार्ड्स में बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। और अगर आप मूवमेंट करते हैं तो यू सी अ कार्ड ऑफ चैरियट, सेलिब्रेटिंग पावर, एबिलिटीज, फॉरवर्ड मूवमेंट। नंबर 7 का कार्ड है, एंड दिस सेज डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, करियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स। सो ये महीना जो है ये डेफिनेटली आपके लिए करेज, आपके लिए सक्सेस लेके आ रहा है, आपके लिए इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहा है, आपके लिए आगे बढ़ने की एनर्जी लेके आ रहा है। एक तो मुझे ट्रैवल इस महीने बहुत स्ट्रांग आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। सो मूवमेंट और ट्रैवल ये बहुत स्ट्रांग मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, मुझे आपके कार्ड्स पे लग रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी जहां पे आप स्टक हो, वहां से आपको बाहर निकलना है। तीसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज जिसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर इमोशंस, अपनी अटैचमेंट की वजह से, उससे आपको थोड़ा सा ऊपर उठना है। तो अगर रिलेशनशिप्स में कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कहीं आप अपने इमोशंस के कारण थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, या आप बिल्कुल इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा उस एनर्जी को आपने चेंज करना है, और वो जो एनर्जी है वो मूवमेंटम लाएगी, और जो मूवमेंटम होगा वो आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आएगा। करियर में अगर आप अपने जॉब या वर्क में किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे आपको पता है कि आप इससे बेहतर कर सकते हो या आपको इससे बेहतर मिल सकता है, तो वो मूवमेंट जो है वो आपको अपनी लाइफ में लानी है। अगर कहीं आर्ग्यूमेंट्स हैं तो अवॉइड करने हैं, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, खुद पे भरोसा रखना है, खुद की एबिलिटीज पे ट्रस्ट करना है। डेफिनेटली ग्रोथ और सक्सेस जो है वो दोनों आपकी लाइफ में आएंगी। अदरवाइज प्रेगनेंसी वाइज या बेबी बर्थ वाइज मुझे पॉजिटिव लग रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ थोड़ा सा, फर्स्ट वीक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इमोशनली बैलेंस कीजिए ताकि आप स्टडी कर पाएं, और अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो आपके लिए बेहतर तरीके से काम करेगा। अगर आप रिटायर्ड हैं, अपनी एनर्जी कहीं लगाइए, इमोशनल एनर्जी में रहने से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ ऐसा ढूंढिए जिसपे आप अपनी एनर्जी लगा सकें और जहां से आप आगे जा सकें, मोमेंटम अपनी लाइफ में ला सकें। कोई हॉबी फॉलो कीजिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है, ओवरऑल एनर्जी जो है स्ट्रांग है। एक कार्ड मैं और निकालूंगी बिकॉज आई फेल्ट लाइक सो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन को आपको डेफिनेटली छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां तक रही हेल्थ की बात, वाटर इनटेक का आपने ध्यान रखना है। ट्रैवल मूवमेंट ज्यादा होने वाली है आपकी लाइफ में, और उसकी वजह से हो सकता है आप इनफ पानी ना पिए और उसकी वजह से हेल्थ में कोई इशू हो। कैन वी गेट वन मोर? थैंक यू, वेरी क्विक।
वाओ, नाइट ऑफ माइकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. स्ट्रॉन्ग, कमिटेड, इंटेलेक्चुअल, डिलिजेंट, एंड इट सेज टाइम टू मूव क्विकली, choose logic over emotion, sudden change. So see, this is actually reconfirming जो आपके कार्ड्स में आया है, and this very very clearly says कि वक्त है आगे मूवमेंट करने का, वक्त है आगे बढ़ने का, और वक्त है जहाँ पे चेंजेस जो है वो क्विक होंगे. तो डेफिनेटली मुझे आपके कार्ड्स में मूवमेंट, ट्रैवल, शिफ्ट नजर आ रहा है. और कहीं अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको नहीं होना है तो इमोशनल बैलेंस नजर आ रहा है, और वो इमोशनल बैलेंस आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में. एक और चीज जो बहुत ब्यूटीफुल हो गई विद दिस कार्ड इज 5 5 10 7 3 10. सो 10 और 10 की एनर्जी बन गई. नंबर ऑफ द मंथ में आपको नंबर 5 दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको 5 की एनर्जी से आगे बढ़ना है. किसी जगह पे आप स्टक हो लेकिन आप आगे नहीं लेके जा रहे हो अपने आप को, तो यूज दिस टाइम टू चेंज दैट एनर्जी, चेंज दैट स्टक एनर्जी इनटू समथिंग मोर पावरफुल, समथिंग मोर स्ट्रांग, बिकॉज यू हैव दैट एबिलिटी इनसाइड यू. दूसरा कार्ड जो है मैं गीता कार्ड से निकालूंगी. इफ पॉसिबल वो वर्स और चैप्टर जो गीता कार्ड में आएगा वो जरूर पढ़ें. दैट विल गिव यू अ थरो गाइडेंस. सो डू रीड द वर्स एंड चैप्टर. लेट्स सी टॉरस फॉर द मंथ ऑफ April 2022. God's angels. Taurus for the month of April 22. Okay. So card अपने आप मुड़ के आ गया, and this says 3 modes. तो हमारी जिंदगी में ना 3 मोड्स होते हैं रहने के. या तो हम डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या हम मनी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या हम नॉलेज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. बट अगर हम चाहें तो तीनों को बैलेंस करके भी आगे चल सकते हैं. और आई थिंक दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. आपका जो चैप्टर है दैट इज 14 नंबर का चैप्टर है, और वर्स जो है वो 5 है, 5 नंबर वर्स. और दिस इज 3. There are 3 modes of material nature: goodness, passion, and ignorance. Through the living, though the living being is imperishable, he is bound in body by these 3 modes. So living being जो है वैसे perish नहीं हो सकता, लेकिन because of ये जो 3 modes हैं आपके गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, उसके कारण आप फिजिकल बॉडी में बाउंड रहते हो. सो अपनी जहां पे भी मुझे ये एनर्जी लग रही है, जहां पे भी बाउंड्रीज है, गणपति जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, हाथी है पीछे, तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू. आपकी तरफ सब कुछ अवेलेबल है. अब आपको देखना है कि आपको किस एनर्जी में जाना है. आपको बैलेंस एनर्जी में जाना है, और इन चीजों को, तीनों को बैलेंस, अपनी नॉलेज को, अपने मनी को और अपनी नई बिगनिंग्स को बैलेंस रखना है. और अपने आप को समझना है कि आप एक्चुअली में इम्पेरिशेबल हो. कुछ भी आपको खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी सोल कभी खत्म नहीं होती है. और अगर आप वो समझोगे और वो समझ के आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो है वो लेके आएगा. लेट्स सी व्हाट इज योर रोड अहेड मैप. April 2022. Right, angels. April 2022 for Taurus. April 2022 for Taurus. No, these are too many. April 2022 for Taurus. Guides, angels. What is the road map for April 2022 for Taurus? वृषभ राशि के लिए रोड मैप April 2022 का वृषभ राशि के लिए. ओके. Dragon's Lair. Wow, this is a very strong card. You see a dragon, you see a ice castle, and number 19 again, number 10. So number 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपके कार्ड्स में फ्लो कर रही है, और उससे मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ कुछ चीजें कंप्लीशन की तरफ जाने वाली हैं. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस कार्ड आउट. Dragon's Lair, number 19. Okay, let's see what Dragon's Lair says. You are always protected and divinely directed. So आप हमेशा protected हो, आप divinely directed हो, और आपको warning system जो है, आपका internal warning system जो है, उसको सुनना है और उसके alignment में रहना है. बहुत ज्यादा जरूरी है. You are about to enter a dangerous territory. So tread carefully and be aware of surroundings. तो आप डेफिनेटली एक ऐसी टेरिटरी में, एक ऐसी सिचुएशन में जाने वाले हो जो थोड़ी सी डेंजरस या डिफिकल्ट हो सकती है, और इसीलिए आपको केयरफुल भी रहना है, अपनी सराउंडिंग के अवेयर रहना है. जिस रास्ते पे आप हो वो डेफिनेटली आपको चैलेंज करेगा टू द कोर. एंड दिस कार्ड इज सेज दैट जो पेरिल है वो एक्साइटिंग भी होती है, एक्सिलरेटिंग भी होती है, और डेंजर से पहले हमें एक अलग सा एनर्जी फील होता है. तो वो न्यू एनर्जी जो है, न्यू रिलेशनशिप जो है, वो आपको दिखाई देगी, और आप डेफिनेटली चेंज होने वाले हो. अपनी लाइफ जो है, लाइफ लिव्ड फुली इजंट लिव्ड ओनली इन सेफ्टी. अ न्यू एक्सपीरियंस इज कॉलिंग यू, और जो आपके करेज को टेस्ट करेगा. चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है, बट रिस्क लेने में ज्यादा वैल्यू है. अगेन वो कार्ड सिमिलर हैं जहां पे बोलते हैं कि कहीं आप स्टक हो, कहीं आपकी एनर्जी वो है, तो ट्रस्ट करो और रिस्क लो, आगे बढ़ो. बिकॉज आगे बढ़ने में ही, वो चैलेंज लेने में ही एनर्जी है, वो चैलेंज लेने में ही आपकी ग्रोथ
छिपी हुई है, और डेफिनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जो आपको चैलेंज करेंगे, और अगर आप उस चैलेंज को लेते हो तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। नंबर 10 की एनर्जी फिर से है, तो आप 5 और 10 दोनों नंबर्स अपने लिए रख सकते हो, बिकॉज दोनों नंबर जो है रिपीटेटिवली आए हैं आपके कार्ड्स पे, और 10 10 10 3 10s आए हैं, तो 3 नंबर का कार्ड भी है क्योंकि यहाँ पे 3 मोड्स है, सो 3 नंबर इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड फॉर यू। और मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रहा है जहां पे दे आर गोइंग टू बी हेड्स ऑन इनटू द वॉर, हेड्स ऑन इनटू टफ सिचुएशन, और हेड्स ऑन विद सम चैलेंज इन देयर लाइफ, और मुझे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और मुझे ऐसा लगता है कि वो उस चैलेंज को बहुत ब्यूटीफुली अच्छे से निभा पाएंगे। सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखना है और जानना है कि सोल इज फॉर एवर। लेट्स सी what is the guidance for Archangel Oracle Taurus for the month of April 2022. Archangel Oracle, angels, guides, Taurus, April 2022. What do Taurus need to know? Thank you. Outdoors. See, the energy is that you have to get outside of what you are in. It says outdoors. Go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Beautiful energy, और एनर्जी जो है वो आउटडोर की है, एनर्जी जो है वो बाहर निकलने की है, एनर्जी जो है नेचर के साथ कनेक्ट करने की है, एनर्जी। रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपनी लाइफ डेंजर में डालनी है, राइट? रिस्क का मतलब छोटे रिस्क भी हो सकता है, बड़े रिस्क भी हो सकता है, लेकिन अपनी आइस कासल जो आपने बनाई है और जिसके अंदर आप बंद हो, उसमें से बाहर निकलो। इट इज एन एनर्जी जहां पे आपको उसमें से बाहर निकलना है। इट इज एन एनर्जी जहां पे आपको अपने अंदर में से बाहर निकलना है। इट इज एन एनर्जी जहां पे आपको लाइफ डेथ को बहुत अलग तरीके से समझना पड़ेगा। इट इज एन एनर्जी जहां पे आपको फ्लो ऑफ लाइफ को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इट इज एन एनर्जी जहां पे देयर इज दैट लास्ट चांस, लास्ट आई एम सेइंग फॉर ऑल दोज पीपल जो बहुत अपनी लाइफ में एक स्टेज पे हैं जहां पे इमोशनल एनर्जी बहुत हाई है। दिस इज अ चांस फॉर यू टू गेट ओवर दैट इमोशनल एनर्जी, बैलेंस दैट, बिकॉज बहुत फास्ट पेस पे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और वो फास्ट पेस चेंजेस आप तभी अपनी लाइफ में समझ पाओगे, आगे ले जा पाओगे, और उसका बेस्ट आउटकम जो है वो आपको मिल पाएगा जब आप अपनी एनर्जी, अपने इनर जो अपना इनर शेल आपने बनाया है उसमें से बाहर निकलोगे। तो जरूर उससे बाहर निकलिए, और इस महीने कोशिश कीजिए कोई हॉबी फॉलो करें, इस महीने कोशिश कीजिए इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखिए, और इस महीने कोशिश कीजिए घर से बाहर जरूर निकले। सो लेट्स सी what is the charm that we get for Taurus for the month of April 2022. Taurus, month of April 2022. I'm finding the energies to be very different. And you see the wisdom of an owl, that is what you need. तो आपको एक owl की wisdom जो है वो रखनी पड़ेगी. You have to think like an owl. जो owl बोलते हैं बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा wisdom उनमें होती है, उनकी eyes जो होती हैं वो बहुत strongly देख पाती हैं, उनकी energies जो होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत strong होती हैं, और रात की energy है owl की अगर आप देखें, और this is a beautiful, powerful, strong energy. Use your inner wisdom and see everything for what इट इज। अपनी इनर विजडम को यूज कीजिए और चीजों को रियलिटी के लिए देखिए, अपने इमेजिनेशन में नहीं, रियलिटी के लिए जो वो रियल है, क्योंकि रियल वर्ल्ड को आप समझने वाले हो इस महीने में। और नेक्स्ट जो चार्म है आपके लिए वो हिरन है। हिरन भी नहीं है, ये एक्चुअली स्टैग है, या सांबर भी आप इसको बोल सकते हो, बट स्टैग लग रहा है मुझे, और ये एन्चांटेड है। इट इज नॉट अ नॉर्मल स्टैग। अगर आप देखें तो ये डिवाइन है, ये एन्चांटेड है। इसके ऊपर आपको डिजाइन जो है दिखाई देगा, तो ये डिवाइन है। एक डिवाइन लीप आपकी तरफ आ रही है, और एक डिवाइन स्ट्रेंथ आपको यूज करनी है। उसके सींग जो है बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उसकी लीप जो है वो बहुत बड़ी होती है। मतलब जब जंप मारता है या भागता है तो बहुत फास्ट होता है, बहुत बड़ी लीप होती है, और डिवाइनली आप प्रोटेक्टेड हो। तो लीप लीजिए, ये महीना है जब आपको लीप लेनी है, अपने शेल से, अपने स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। ये महीना है जब आपको अपनी स्ट्रेंथ को भरोसा रखना है, एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। सो मूव आउटडोर्स, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, मूव फॉरवर्ड, बिलीव इन योर स्ट्रेंथ, बिलीव इन योर पावर, और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा इस महीने। बिलीव इन योर ड्रीम्स, अगेन आई एम सेइंग बिलीव इन योर ड्रीम्स, ड्रीम बिग and you can actually fulfill all those dreams. Dream big and you can fulfill all your dreams. और अपने dreams में इस महीने अपने dreams को special attention pay करनी है. You can get some guidances in your dreams because the angels are guiding you. Again, angel wings हैं, angels are guiding you. There's nothing to be scared. Angels are guiding you, and so beautifully they are guiding you. So just move forward. Just बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड अचीव योर ड्रीम्स। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब तक पहुंचाएं। इट रियली रियली हेल्प्स मी, द चैनल एंड द पीपल
to get those messages and be prepared for what is coming in their life. So all the very best. Take care. Bye bye.